नमस्कार दोस्तों, ज्ञान काम का चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना में एंट्री के लिए पहले दो रास्ते हुआ करते थे, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन के तहत सभी को अफसर लेवल की नौकरी मिलती थी जिसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती थी। उसके लिए एनडीए, एसएसबी जैसे एग्जाम पास करना होता है। इस कमीशन में कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सभी जवानों की भर्ती होती है। जवान को 10 से 14 वर्ष के लिए नौकरी पर रखा जाता था, वो भी बिना किसी पेंशन के, क्योंकि पेंशन के लिए कम से कम उम्र 20 साल होनी जरूरी है। लेकिन अब परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में प्रवेश अग्निपथ योजना से भी होगा, लेकिन सिर्फ लो लेवल की पोस्ट यानी सिपाही। और शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा या नहीं, अब इसके बारे में सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। दोस्तों अग्निपथ स्कीम को भारत सरकार की कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया था। इस स्कीम के साथ भारतीय सेना को मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड बनने का प्रस्ताव है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती करना है। दोस्तों आइए जानते हैं इस अग्निपथ योजना के बारे में जरूरी पॉइंट्स। 1. अग्निपथ स्कीम की सबसे अहम योजना भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने का मौका देना है। 2. इस स्कीम के चलते देश के 46,000 युवाओं को 4 साल के लिए भारतीय सेना में अपना योगदान देने का मौका मिलेगा। 3. और 4 साल पूरे हो जाने के बाद टॉप परफॉर्मिंग 25% जवानों को भारतीय सेना में परमानेंट पोजीशन पर रखा जाएगा। 4. बाकी अग्निवीरों को उनकी पेंशन देके मिलिट्री सर्विस से फ्री कर दिया जाएगा। ये उन जवानों के लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे हैं। 5. परमानेंट होने पर जवानों को सेना में कम से कम 15 साल की सर्विस देनी होगी, जिसके बाद उन्हें वन टाइम ओनली सेवानिधि पैकेज के साथ रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। 6. अग्निवीर की भर्तियां इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म भरने से ही शुरू होगी। सभी कैंडिडेट्स को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके लिए आप 10th क्लास के बाद फॉर्म भर सकते हैं। 7. उसे क्वालिफाई करने के बाद 90 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होगा जो एक कठिन टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स की शारीरिक क्षमता को परखा जाता है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस मिलिट्री में हमेशा से है और इन 2 पड़ावों को पूरा करने के बाद ही कैंडिडेट्स अग्निवीर कहलाएंगे। 8. अग्निवीरों की एक अलग रैंक बनाई जाएगी। उन्हें जवानों की पोजीशन पर एंट्री मिलेगी और 4 साल इसी पोजीशन पर काम करना होगा। 9. अग्निवीर भर्तियों में लड़कियों की एंट्री के लिए वर्ष 2022-2023 में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, पर भविष्य में लड़कियों के लिए भी इस स्कीम को खोला जाएगा। 10. दोस्तों आर्मी की वर्दी एक गौरव का चिन्ह माना जाता है। अग्निवीरों को भी वर्दी दी जाएगी और उनकी वर्दी पर एक स्पेशल यूनिक सिंबल लगाया जाएगा जो उनके अग्निवीर होने की पहचान होगा। 11. अग्निवीर भारतीय सेना के हर टुकड़ी में हिस्सा होंगे। एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर डिफेंस फोर्स, मिलिट्री, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स और बाकी सभी एरियाज में अग्निवीर वर्क करेंगे। 12. भारत सरकार ने अग्निवीर बनने के लिए जो एज लिमिट रखी है वो 17.5 से 21 वर्ष तक है। केवल वर्ष 2022-23 के लिए एज लिमिट को 23 साल कर दिया गया है। 13. प्रत्येक अग्निवीर को हर माह 30,000 तक की सैलरी प्रदान की जाएगी, जो पहले जवानों को मिलने वाली सैलरी से काफी ज्यादा है, जो हर साल इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगी। ये सैलरी उन्हें पूरी नहीं मिलेगी, इसका कुछ प्रतिशत कटकर उनकी वन टाइम पेंशन के लिए लिया जाएगा और जितना पैसा हर माह कटेगा उतना ही भारत सरकार भी ऐड करेगी, जो कि भारत सरकार अग्निवीरों को 4 साल पूरा होने पर एक वन टाइम टैक्स फ्री सेवानिधि पैकेज के रूप में देगी, जो कि करीब 11,71,000 बताया जा रहा है। 14. दोस्तों सेवा के दौरान अग्निवीरों के लिए भारत सरकार 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी करवाएगी, जो कि उन्हें बस सर्विस के टाइम के लिए ही मिलेगा। 15. भारत की सुरक्षा और सेवा में लगे अग्निवीरों की आगे की पढ़ाई के लिए भारत सरकार इग्नू दिल्ली के साथ मिलकर 3 साल का स्किल बेस्ड अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करवाने की योजना भी बना रही है। इसमें नए जवान भर्ती के बाद फ्यूचर के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कोर्स को बीच में छोड़ने पर जवानों को 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का डिप्लोमा लेने की भी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसकी मार्किंग स्कीम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पर रखी गई है, जिसमें 50% टेक्निकल स्किल्स के लिए और 50% सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों अग्निपथ स्कीम की बहुत सी कमियां हैं जिनका सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया है। दोस्तों इंडियन आर्मी की भर्तियां पिछले 4 सालों से यानी वर्ष 2019 से बंद है। सरकार कोरोना महामारी को इसके पीछे का कारण बताती है। अब आगे की भर्तियां जो पहले के तरीके से होनी थी, क्या वो अग्निवीर योजना के साथ चलेंगे या उन सबको भी इस योजना में शामिल कर दिया जाएगा? इस सवाल पर अभी तक सरकार ने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो कमियां। 1. दोस्तों आर्मी में होने वाली भर्तियां भी 2 लेवल पर होती हैं, ऑफिसर रैंक पर और जवान रैंक यानी सिपाही पर। ऑफिसर रैंक पर होने वाली भर्तियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर जवान की रैंक पर होने वाली सारी भर्तियां अब अग्निपथ योजना के तहत होंगी। 2. भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में 4 साल के लिए सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और अगर आप टॉप 25% कैंडिडेट्स में नहीं आते तो आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ और प्लानिंग करनी होगी, यानी कि आपको 4 वर्ष के बाद एकदम नई शुरुआत करनी होगी।
होगी। 3, स्कीम के तहत ना ही कोई मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ना ही लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट और ना लाइफ टाइम पेंशन देने की कोई योजना है। जैसा कि पहले एक जवान और उसकी फैमिली को मेडिकल और लाइफ टाइम पेंशन का बेनिफिट्स मिलता था, और अब ऐसा नहीं है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। 4, ये स्कीम आर्मी की एवरेज एज को 32 से 26 तक कर देगी, जिससे हमारी सेना जवान हो जाएगी। 5, दोस्तों अग्निपथ योजना मैन पावर पर होने वाले भारत सरकार के खर्च को कम करने के लिए भी लाई गई है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस पर ज्यादा खर्चा और फोकस करने से भारतीय सेना विश्व स्तरीय तकनीक से लैस सेना बन जाएगी। दोस्तों हम सब चाहते हैं कि अग्निवीर की तरह ही एमपीज और एमएलएस के लिए भी कोई स्कीम आए, जिसमें एमपी को कर्मवीर और एमएलए को सेवावीर कहा जाए। इसके साथ साथ सभी की पेंशन खत्म की जाए, उनको भी सिर्फ 5 साल के लिए काम करने का मौका मिले और उसके बाद सिर्फ 25% को ही दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका मिले और वो उनकी परफॉर्मेंस को देखकर तय किया जाए। जो भाई लोग इस स्कीम को शुरू करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों ये नई शुरुआत कैसी है, आने वाले दिनों में कितनी सफल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर देश की सेवा करने के लिए उत्सुक युवाओं के लिए भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी अवसर लेकर आई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हम जल्दी आएंगे नई जानकारी के साथ। सो कीप वॉचिंग ज्ञान काम का।